हरे कृष्णा। महाभारत की वो रहस्यमयी रात जब श्री कृष्ण ने सबको चौंका दिया। द अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ महाभारत। निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको उस रहस्यमयी रात के बारे में पता चलेगा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जिसे हम युद्ध का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इसमें छिपे हैं हजारों रहस्य, हजारों लीला। एक ऐसी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। वो रात जब भगवान कृष्ण स्वयं समय से बात करने निकले थे। तो इसको अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि मुझे पता है जब अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो उस रहस्य के बारे में जानने के बाद आप अवश्य एक बार उसको अपने कल्पना में लाएंगे, जब श्री कृष्ण ने उस रात इससे कैसे वार्तालाप की थी। तो युद्ध के पहले की रात जहाँ शांति की खोज होती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अगली सुबह होने वाला था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं तैयार थी। चारों ओर खामोशी था, लेकिन इस खामोशी के पीछे था अंधड़ का तूफान। उसी रात भगवान कृष्ण अपने शिविर से चुपचाप निकले। ना अर्जुन को बताया और ना ही युधिष्ठिर को। वो अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। क्यों? चलते चलते वो पहुंचे एक पुराने शमशान के पास, और वहां कौन उनका इंतजार कर रहा था? वहां उनका इंतजार कर रहा था समय, यानी कि टाइम। समय ने कृष्ण को देखा और कहा कि प्रभु, आप स्वयं समय से मिलने आए हैं, ऐसी क्या आफत आ पड़ी? तब भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि कल से जो होने जा रहा है वो केवल युद्ध नहीं है, वो धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा निर्णय है, और मुझे तुझसे एक वादा लेना है। तब समय बोला, अरे प्रभु, आपके वचन हो और मैं ना करूं, बताइए मैं क्या कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग इस युद्ध में धर्म के लिए लड़ेंगे उनका नाम युगों तक अटल रहना चाहिए, लेकिन जो अहंकार और लालच के लिए लड़ेंगे उनका नाम समय के गर्त में कहीं खो जाना चाहिए। समय मुस्कुराया और बोला, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आप तो स्वयं समय के भी स्वामी हैं। उसी रात समय पहली बार एक दृश्य देखता है और बड़ा आश्चर्य होता है उसको। वो देखता है भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे यह युद्ध जीतने के लिए है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। उनके प्रिय सखा अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा जाएगा, जो कि भगवान कृष्ण का भांजा था। गांधारी का शाप भी उन्हें लगेगा और अंततः द्वारिका नगरी भी डूबेगी। ये सब भगवान कृष्ण पहले से ही जानते थे। भगवान कृष्ण ने चुपचाप कहा, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन आज मैं भी समय के निर्णय से बंधा हुआ। सूरज उगा, शंख बजा और धर्म युद्ध आरंभ हो गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पिछली रात भगवान कृष्ण ने समय के साथ एक दिव्य संधि की थी, और इसी संधि के कारण आज अर्जुन का नाम याद किया जाता है। भीष्म पितामह को देवता के समान पूजा जाता है, लेकिन दुर्योधन और शकुनी को केवल लालच और अधर्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यह था समय का न्याय और भगवान कृष्ण की लीला। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह सत्य, त्याग और श्री कृष्ण की दिव्य नीतियों का महासागर था। जो बाहर से सामान्य लगता है, उसके भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हैं, और आज मैंने आप सबके साथ उसमें से एक रहस्य को साझा किया है। जब भगवान स्वयं समय से बात करे तो समझ लीजिए इतिहास नहीं, धर्म रचा जा रहा है। श्री कृष्ण केवल युद्ध के सारथी नहीं, वो काल के निर्माता थे। जो धर्म के साथ था वो अमर हुआ, और जो अधर्म के साथ था वो काल में कहीं विलीन हो गया। तो जब भगवान खुद समय के आगे अपने आप को बचा ना सके, समय के हाथों खुद विवश हो गए, तो सोचिए आजकल
जो भी हो रहा है, आजकल जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये मत समझिए कि आज कोई खुश है तो वो आजीवन खुश रहेगा अगर वो अधर्म की पथ पे चल रहा है। नहीं, समय बदलता जरूर है। अगर आज आप धर्म के साथ हैं, आज अगर आप सत रास्ते में चल रहे हैं, आज अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, तो समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि समय बदलेगा जरूर और आपके हिस्से में उस धर्म से किया गया हर कार्य का जो रिजल्ट होता है, जो उसका निर्णय होता है, वो आप भी के पक्ष में आएगा और भगवान आपका साथ जरूर देंगे। तो सत्कर्म कीजिए, धर्म के पथ पे चलिए, अच्छे काम कीजिए। समय बदलेगा जरूर। आज दुख है तो कल सुख आपके हिस्से में आएगा जरूर। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल दीवानी राधा कृष्ण को, जहां हर कथा में आपको एक अनकहा रहस्य, हर शब्द में भगवान कृष्ण की महिमा और राधा रानी का प्रेम अवश्य मिलेगा। जय जय श्री राधे। स्टे ब्लेस्ड।